लोग इतने डरे हुए सहमे हुए हैं अपराध से कि लाइन होटल भी पर भी कोई चाय पिलाने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आप लोग जासूसों को भेजते हैं बातें सुनने के लिए। कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको है, आपको स्पेशल ब्रांच मिला हुआ है, उस सीआईडी का है, सीआईडी वाले को रखे हुए और जासूसी का आरोप भी लगा रहे हैं। जमीन ऑनलाइन है ही, मुकदमा ऑनलाइन है ही, तो क्या पूछेगा आदमी। तेजस्वी जी जासूस तो आप लेके चल रहे हैं, सनसनी फैलाइएगा तो जनता सनसनी पर भरोसा नहीं करती। विकास कहाँ हुआ है? तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लेकर भी एक टिप्पणी की है, कहा है कि चौथी फेल के सामने नीतीश कुमार पैर छूते उनके। मेरीन ड्राइव नहीं बना है, वो सब गंदा है, ऐसे ही है, फालतू बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया था कि नीतीश कुमार अपने जासूसों को भेजे हैं अंदरूनी बातों को जानने के लिए, और इस बात को लेकर लगातार पक्ष की ओर से तेजस्वी यादव पर हमला किया जाने लगा। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आप लोग जासूसों को भेजते हैं बातें सुनने के लिए। मुझे ऐसा हाल के दिनों के तेजस्वी यादव जी के बयान और कारनामे से यह जरूर लग रहा है कि तेजस्वी यादव बेचैन हो गए हैं। बेचैन हो गए। राजनीति में कभी बेचैन नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी 9 सीट आया था 1995 में, एमएलए हमारे बहुत तेरे चले गए थे, बेचैन हो गए, हड़बड़ा गए। हड़बड़ाना क्यों चाहिए? लेकिन जिस ढंग का बयान दे रहे हैं तो स्पेशल ब्रांच तो आपको मिला हुआ है, वापस करिए उसको। स्पेशल ब्रांच का तो यही काम है, जो नीली वर्दी में आपके सुरक्षा में लगे रहते हैं। आपकी गाड़ी में भी अब आप मौका देते होंगे कि नहीं देते हम नहीं जानते हैं, आपकी गाड़ी में भी वो बैठते होंगे पीछे में। तो अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको है, आपको स्पेशल ब्रांच मिला हुआ है, उस सीआईडी का है, सीआईडी वाले को रखे हुए और जासूसी का आरोप भी लगा रहे हैं। तो आप पहले हटाइए उसको जल्दी से। अब वो आपके सहमति से रह रहा है, यह नहीं कि आपको सरकार एकदम थोप दिया देह पर कि नहीं, जिसे सरकार का गाड़ी से चलते हैं ना, अब चलते हैं कि नहीं उससे हम नहीं जानते, उस पर इसको बिठा देते हैं, सरकार गाड़ी भी उपलब्ध करा देती है विपक्ष के नेता को। तो आप आखिर क्या कारण है? ये सब बेतुका आरोप होता है, इसमें कोई दम नहीं रहता है, और क्यों कराएगा कोई? तो दावा कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि आप लोग बातों को सुनने के लिए। कौन सी बात? अरे जमीन ऑनलाइन है ही, मुकदमा ऑनलाइन है ही, तो क्या पूछेगा आदमी, क्या जानकारी लेगा? और ये तो सीआईडी की जिम्मेवारी होती है। अगर आज विश्वकर्मा पूजा है तो कहाँ कहाँ हो रहा है, इसकी भी रिपोर्टिंग उसको करना है। आपके साथ तो परमानेंट आपकी सहमति से है, तो तेजस्वी जी जासूस तो आप लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि जासूसी मेरा करवा रहे हैं। आप लोगों के पास नहीं है सीआईडी ऑफिस? ना, हम लोग ने, वो विधायक को नहीं रहता है, वो विशेष दर्जा जिसको रहता है ना उसी को रहता है, तो उनको मिला हुआ है ना कैबिनेट मंत्री का दर्जा। देखते नहीं है, पूरा सुरक्षा के घेरे में पीला वाला लाल वाला सब साथे रहता है। तो परस्पर विरोधी बात नहीं बोलना चाहिए। पहले आरोप लगा रहे हैं तो सीआईडी के पुलिस को वापस करिए, क्योंकि आपके सहमति के आधार पर वह आपके साथ रह रहे हैं। ये आरोप बेतुका आरोप है। अब आरोप ये लगाते हैं कि नौकरी देते हैं, नौकरी वाला इनका हम लोगों ने वीडियो चलाया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि जो कहते हैं सो करते हैं। तो आपका कौन सा आरोप है? आरोप तथ्य के आधार पर लगाना चाहिए। तथ्यगत सनसनी फैलाना है तो बात अलग है, तो राजनीति में सनसनी भी लोग फैलाते हैं। तो सनसनी फैलाना अगर आपका उद्देश्य है तो ये आपका धर्म हो सकता है। जनता सनसनी फैलाइएगा तो जनता सनसनी पर भरोसा नहीं करती। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विपक्ष की जो भी रणनीतियां होती हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, कार्यकर्ता संवाद के दौरान कई देर तक, बहुत देर तक वो लोग रुके हुए थे, तब जाके इन्हें समझ में आया कि आप लोग सीआईडी के लोग भेजे हुए हैं। अच्छा, तो उसका विजुअल मंगा लीजिए। इनके पीछे जो खड़ा रहता है वो कौन लोग रहता है? स्पेशल ब्रांच का लोग रहता है कि नहीं? तो उसका कान में सुनाई नहीं पड़ता है, कान में सुनाई पड़ता होगा ना उसका भी भाई। और अगर बंद हॉल में आप मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग करने के दौरान कौन व्यक्ति आएगा इसकी सूची तो आपकी पार्टी बना रही होगी।
एंट्री पॉइंट पर वही होगा। हम लोग के पार्टी की बैठक होती है तो एंट्री पॉइंट पर तो वही रहता है। इसका मतलब कि प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को नहीं पहचानता, जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता को नहीं पहचानते हैं। अगर सीआईडी के लोग उसमें चले गए तो आपका कार्यकर्ता के पास सूची होगा ना भाई। ये तो आपकी सांगठनिक विफलता है। इसका मतलब हमारे घर में कौन आ रहा है ये अगर हमारे सहायक नहीं जानेंगे तो राजनीति करने का मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे सहायक हमारे कार्यकर्ता को नहीं जानते। तेजस्वी यादव लगातार आप लोग को असफल बता रहे हैं, चाहे लैंड सर्वे को मुद्दे को लेकर हो या फिर हो रहे बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर। एकदम असफल हम लोग हैं। कहाँ? वो जो परसों या चौथा दिन मैं देख रहा था, फेसबुक लाइव कर रहे थे। लाइव में रात में वो रोड पर मुजफ्फरपुर वाली सड़क पर चल रहे थे। वो सब हम लोग के कार्यकाल में नहीं बना। सड़क बना कहाँ? सड़क सब में तो एकदम हिचकोला था, गड्ढा था, परेशान है लोग। बरसात में तो फिसल के गिर गया कितना आदमी। कहाँ रोड है? इतना खराब रोड है। वो दरभंगा जाने का, वहां जाने का। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है वहां 10 रुपया वाला, हम लोग 10 रुपया महीना में पढ़ाते हैं। चरवाहा विद्यालय भी है। कहाँ कुछ काम हुआ है? डीएमसीएच का कोई काम नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक का काम नहीं हुआ। एक भी थाना में एकदम हम लोग गलत दावा कर रहे थे कि बेटी पुलिसकर्मी में है। कहाँ कहीं बेटी नजरे नहीं आई पूरे मिथिलांचल में। उनको विकास कहाँ हुआ है? इधर से ही गए थे मेरीन ड्राइव नहीं बना है, वो सब गंदा है, ऐसे ही है, फालतू बना हुआ है। भ्रष्टाचार को भी लेकर कह रहे हैं कि सरकार संलिप्त हो गई है। और जेपी सेतु जो है वो सब भ्रष्टाचार का इमारत है ना। वो जेपी सेतु बना हुआ है, सर गाड़ी जाता है, वो सब में काम तो हो बिहार में हुआ नहीं। एक जगह बिजली नहीं था भाई। ऐसा होता है? सरकार दावा कर रही है कि बिजली है घर घर में, और तेजस्वी यादव जी को बिजली दिखाई नहीं पड़ा कहीं। ये तो बड़ा विचित्र स्थिति है। अब इसकी क्या प्रक्रिया होगी सरकार को भी सोचना चाहिए। हम सरकारी दल में उसके बाद भी इतना काम होने के बाद लोगों को काम दिखाई नहीं पड़ता हो। रात में कहाँ कोई, ये जब गाड़ी से फेसबुक लाइव कर रहे थे, एक गाड़ी गलती से नहीं जा रहा था रोड में। डर था एकदम, भयभीत। ट्रक है तो जहां का है लाइन होटल में रुक गया। लाइन होटल वाला भी अपना सब बंद किया हुआ था, चाय उस कहीं नहीं मिल रहा था। लोग इतने डरे हुए, सहमे हुए अपराध से कि लाइन होटल पर भी कोई चाय पिलाने को तैयार नहीं है। जो गाड़ी वाला था जो जहां था वहीं रुक गया। लगता था जैसे कानून का कोरोना काल आ गया, कि कोरोना में जैसे लोग घर में बंद थे कि अब सूर्योदय होगा तब ना निकलेंगे। यह हाल तेजस्वी यादव जी बता रहे हम लोग को भी चिंता हो रहा है। भ्रष्टाचार पर तो अजब स्थिति है। अब बिहार के हर नागरिक को अगर विदेश जाना है तो उनको अनुमति लेना पड़ेगा कोर्ट से। अनुमति नहीं लीजिएगा तो नहीं जा पाइएगा विदेश। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो न्यायालय जाना जरूरी है। पासपोर्ट वहां पर बताना, लिखना पड़ेगा कि हम फला देश में जा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार है। अभी तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लेकर भी एक टिप्पणी की है, कहा है कि चौथी फेल के सामने नीतीश कुमार पैर छूते उनके। अब देखिए, बोलना ठीक नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता है। यह कौन सारा, यही है चिड़चिड़ापन राजनीति का। चिड़चिड़ापन राजनीति में इसी को कहते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इस पर कोई आरोप नहीं लगाता। आपको तो यह बताना चाहिए था कि आज महत्वपूर्ण दिन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश के आलोक में इस्तीफा देते हैं और एक नया चीज बताए। इनके गठबंधन के घटक दल है, कहा कि जनता की अदालत में जाएंगे। तो हम भी देखें कि नया संविधान, बृहत अपराध अधिनियम में कोई नया बात आया क्या? जनता का अदालत भी बना है कोई? क्या खोजे तो कहीं मिला ही नहीं हमको। तब फिर हम देखे उलट करके, ओ जनता की अदालत तो इनको 7 सीट पर लोकसभा में हरा दिया दिल्ली में। तो यह बताइए ना कि अरविंद प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी करने लायक है आप? 2010 में ग्लोबल थिंकर कहा है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर, ये 2010 में उपाधि मिली, 15वीं से नहीं। स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है नीतीश कुमार जी। और आपके पिताजी जब राजनीति मंत्री मुख्यमंत्री बने,
उसके पहले नीतीश जी केंद्र में मंत्री थे 89 से। आपके पिताजी तो 90 में जाकर के बने। वो तो कह रहे हैं ना कि इंजीनियर होके भी पैर छू अरे रहे हम बता तो रहे हैं, नीतीश कुमार जी के का संस्कार और नीतीश कुमार जी की नम्रता, इसका मजाक मत उड़ाइए नई पीढ़ी के सामने, नहीं तो यह आपको भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार जी का ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया। आपको उपाधि मिला है? आपको मिला है ऐसा कोई एक सिंगल उपाधि? अरे नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाने के पहले आईने में साफ अपना चेहरा देखना चाहिए। कहाँ अंकल हमारे हैं और कहाँ हम हैं। आप तो गौरवशाली व्यक्ति, आप बोलते हैं कि हम दो मुख्यमंत्री हमारे घर में हुए, और तब पर भी क्या हासिल किया ये आप भी जान रहे हैं। अब तो सुना कि यात्रा भी स्थगित हो रहा है इनका। हाँ, अब आश्विन में कि कार्तिक में कि अगहन में कि पूस में जाएंगे अगला बार। अल्पसंख्यक लोग क्या है गुनाह किया, वहां क्यों नहीं गए? सीमांचल के इलाके में जाना चाहिए, वहां नहीं गए। दक्षिण बिहार में नहीं गए तो वहां के कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, वहां नहीं जाइएगा। इसलिए इस ढंग के और विकास और भ्रष्टाचार, इस पर जब भी बोलिए तेजस्वी यादव जी, तो नीतीश कुमार जी की सड़कों पर मत जाइए। आपकी पार्टी हेलीकॉप्टर से घूम सकते, आप सक्षम हैं। आप विभिन्न शराब कंपनियों ने आपको पैसा दिया है चुनाव में, तो आप तो आराम से हेलीकॉप्टर लेते दरभंगा मुजफ्फरपुर कहीं चले जाते। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बड़ा आरोप लगाया जदयू पर कि नीतीश कुमार अपने जासूसों को भेजते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। उसके बाद से लगातार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भी तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को चौथी फेल बताया। साथ ही साथ ये भी बोला कि नीतीश कुमार आखिरकार चौथी फेल के सामने सर क्यों झुकाते हैं, उनके पैर क्यों छूते हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दी इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश का न्यूज़। धन्यवाद।